हे गाइस, जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारे पूरे देश में युवा बेरोजगारों की मुहिम चल पड़ी है और इसी बीच कल शाम को IBPS क्लर्क की वैकेंसीज भी रिलीज हुई। हमारे देश के बहुत से बड़े बड़े न्यूज चैनल जैसे कि आज तक न्यूज चैनल है, उस पर यह चीज बताई जा रही है कि बैंकों की आई बम्पर वैकेंसी, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। वैकेंसीज आई है ना के बराबर, पर इन न्यूज चैनल वालों को चाहिए न्यूज बनाने के लिए कुछ ना कुछ मसाला, जिसके चलते इस तरीके से ये न्यूज क्रिएट कर रहे हैं। कभी ये रिया चक्रवर्ती के प्री प्लान इंटरव्यू की न्यूज बनाते हैं, तो कभी इस टाइप से वैकेंसीज के नाम पे फेक न्यूज बना के लोगों को बेवकूफ बनाते हैं। क्योंकि जो वैकेंसीज आई हैं IBPS की, वो मात्र 1500 हैं। पिछले साल की बात करी जाए तो ये वैकेंसीज 12,000 थी। मतलब आप खुद देखिए कितनी ज्यादा वैकेंसीज गिर चुकी हैं। और अगर आप ये सोच रहे हैं कि आप 1500 वैकेंसीज के लिए फाइट करने वाले इस एग्जाम में, तो आप बहुत ही ज्यादा गलत सोच रहे हैं। क्योंकि IBPS क्लर्क का जो एग्जाम होता है वो स्टेट वाइज कंडक्ट कराया जाता है, मतलब स्टेट वाइज वैकेंसीज को फाइट करना पड़ता है। तो ये वैकेंसीज 1500 से गिर के और भी ज्यादा कम हो जाएंगे अगर आप स्टेट पे फाइट करेंगे, तो जिसके चलते कट ऑफ बहुत ज्यादा हाई हो जाएगा और कंपटीशन बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। बहुत से यहाँ ज्ञानी लोग कहते हैं कि वैकेंसीज बाद में बढ़ जाएंगी रिजल्ट के टाइम तक। तो तब वैकेंसीज बढ़ेंगी तो इससे फायदा क्या है? क्योंकि अभी आप जितनी वैकेंसीज में फाइट करेंगे उसके ही 10 या 20 गुना बच्चों को मेंस के लिए बुलाया जाएगा। मतलब अगर आपके स्टेट में अभी 50 वैकेंसीज हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा 500 या 1000 लोगों को मेंस के लिए क्वालिफाई किया जाएगा। फिर बाद में आप वैकेंसीज बढ़ा भी दो तो ये फायदा प्री के लिए नहीं मिलेगा, सिर्फ मेंस वाले बच्चों के लिए मिलेगा, जैसा कि पिछले साल क्लर्क के रिजल्ट के टाइम हुआ है। तो एक तरीके से आप कंपटीशन से तो पहले ही बाहर हो जाओगे, क्योंकि कट ऑफ जो जाएगा वो 90 प्लस ही जाने वाला है। तो आपको बढ़ी हुई नॉट रिपोर्टेड वैकेंसीज का फायदा क्या मिलेगा इसमें? RRB के नोटिफिकेशन से अभी 4 नोटिफिकेशंस आ चुके हैं। RRB स्केल 1, RRB क्लर्क, IBPS PO और अब आ गया IBPS क्लर्क। पर 4 महीनों तक बैंकों ने कोई भी वैकेंसीज रिपोर्ट नहीं की हैं। जितने भी आप जगह देखेंगे गिने चुने बैंकों में ही वैकेंसीज हैं, वो भी ना के बराबर। इन सब के अलावा आपको नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस के बारे में तो पता ही होगा कि 90 नंबर वाले का सिलेक्शन नहीं हो पाता और 70 नंबर वालों का सिलेक्शन हो जाता है। ऐसा इनका नॉर्मलाइजेशन सिस्टम है। और आप उसमें सवाल भी उठाएंगे तो कैसे उठा सकते हो? आप पिछले साल के IBPS PO के प्री रिजल्ट के बारे में ही देख लीजिए। जिन बच्चों के ज्यादा मार्क्स थे वो सिलेक्ट नहीं हो पाए और जिनके कम थे उनका प्री क्वालिफाई हो गया। ऐसा इनका नॉर्मलाइजेशन सिस्टम है कि 10-10, 20-20 नंबर का अंतर होने के बाद कम नंबर वाले बच्चे का सिलेक्शन हो जाता है और ज्यादा नंबर वाले बच्चे का सिलेक्शन नहीं हो पाता। और आप इसमें सवाल भी नहीं उठा सकते कि ये नॉर्मलाइजेशन ही है या फिर नॉर्मलाइजेशन के नाम पे करप्शन। आप SBI क्लर्क के ही रिजल्ट की बात कर लीजिए। फरवरी में हुआ था SBI का प्री एग्जाम, आज हो चुका है 6 महीने, सितंबर चालू हो गया है, आज तक SBI क्लर्क का रिजल्ट नहीं आया। लॉकडाउन के टाइम में SBI ने एक नोटिफिकेशन निकाल दिया कि कोविड-19 के कारण रिजल्ट को डिले होगा। बट सर, जुलाई से आपका कोविड-19 का लॉकडाउन खत्म हो चुका है और रिजल्ट अभी तक नहीं आया, जबकि IBPS तो नोटिफिकेशंस निकाल रहा है। तो आपका रिजल्ट क्यों नहीं अभी तक आ पाया? IBPS की भी अगर बात की जाए तो IBPS लगातार 4 एग्जाम फॉर्म निकाल चुका है। फीस सबकी 850 कर दी गई है। फीस पहले 600 रुपए थी, इस कोरोना के मंदी के हालात में भी फीस को बढ़ा के 850 रुपए कर दिया गया है। मतलब अगर हर एग्जाम में आप देखें तो लगभग 20 से 30 लाख बच्चों ने फॉर्म अप्लाई किया होता है बैंक का। तो फीस के तौर पे अच्छी मोटी रकम IBPS के पास गई है। पर RRB का जो उन्होंने डेट दी थी RRB एग्जाम की, चाहे स्केल 1 हो या फिर RRB क्लर्क, वो डेट स्टार्ट हो रही थी 12 सितंबर से और आज हो गया है 2 सितंबर। आज तक इसके एडमिट कार्ड रिलीज नहीं हुए हैं। एडमिट कार्ड पहले प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग के आते हैं, जो कि SC ST के बच्चे जो ट्रेनिंग लेते हैं उसके लिए वो एडमिट कार्ड होते हैं, और उसके बाद जो एग्जाम के एडमिट कार्ड होते हैं वो रिलीज होते हैं। तो ये लगभग 15 से 20 दिन पहले ही रिलीज हो जाते हैं। पर आज 2 सितंबर हो चुका है और 12 सितंबर से एग्जाम चालू है, आज तक इन्होंने एडमिट कार्ड रिलीज नहीं किया। और अगर ये एग्जाम डिले होता है तो इसके चलते चारों एग्जाम डिले होंगे। JEE और नीट के एग्जाम करवाने के लिए सरकार एड़ी चोटी की ताकत लगा दी, तब इन्हें कोरोना की दिक्कत नहीं हुई। पर अब जब ये गवर्नमेंट के एग्जाम्स कराने होते हैं तो इनको कोरोना की याद आती है। इतने दिन हो गए, आज तक एक भी नेता, चाहे किसी भी पार्टी का हो, उसने आके इस पर कोई भी बयान नहीं दिया। पीयूष गोयल कहाँ सो रहे हैं? वो आकर ये क्यों नहीं बताते कि रेलवे भर्ती परीक्षा का एग्जाम कब कंडक्ट कराया जाएगा? रमेश पोखरियाल निशंक जो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर हैं, वो कहां पे सो रहे हैं? वो चुप क्यों बैठे हुए हैं? उनको आके यहां पे बोलना चाहिए। कई राज्यों में इलेक्शन व री इलेक्शन होने वाले हैं, वहां पे भी लोग वोट देने जाएंगे तो लंबी लंबी कतारों में ही खड़े होंगे। वहां पे कोरोना की प्रॉब्लम नहीं आएगी क्या? आपने ट्रेन चालू कर दी, बसेस चालू कर दी, आपने पूरा देश जुलाई से खोल दिया,
तब कोरोना की दिक्कत नहीं आई। आपने जेईई और नीट के एग्जाम कंडक्ट करवाने चालू कर दिए, तब कोरोना की दिक्कत नहीं आई। तो फिर जब ये नौकरी के एग्जाम्स की बात आती है तब आपको ये कोरोना की दिक्कत क्यों दिखाई देती है? और सर, अगर आप ये बोलेंगे कि कोरोना के चक्कर में हमने आरआरबी का जो एग्जाम था एनटीपीसी का या ग्रुप डी का वो कंडक्ट नहीं करवाया, तो आप बहुत ही गलत बोल रहे हैं, क्योंकि आपका ये नोटिफिकेशन पिछले साल फरवरी का है। आप चाहते तो सितंबर या ईयर के एंड तक एग्जाम कंडक्ट करा सकते थे। तो ये फालतू के बहाने यहाँ पे नहीं चलेंगे। यहाँ पे बात सिर्फ एसएससी सीजीएल के रिजल्ट की नहीं है, आरआरबी एनटीपीसी की नहीं है। यहाँ एसएससी जीडी जो 2018 में फॉर्म भरे गए थे, बच्चों का मेडिकल भी हो गया, फिजिकल राउंड भी हो गया, सारे राउंड हो गए, उनको अभी तक ज्वाइनिंग क्यों नहीं दी गई? 6 सालों से सभी लोग, पूरा देश मोदी जी के मन की बातें सुन रहा है, पर मोदी जी युवाओं के मन की बात कब सुनेंगे? वो सिर्फ अपनी बात बोल के वापस चले जाते हैं, बाकी किसी से उन्हें कोई लेना देना नहीं। और हमारे युवाओं के इस मुद्दे में पॉलिटिकल पार्टी अपनी रोटियां सेक रही हैं, जबकि वो खुद के अंदर भी जाग के देखें तो उनके खुद के राज्य में, चाहे वो कांग्रेस हो या बीजेपी, अभी तो अपोजिशन में कांग्रेस ही है, वो अपने खुद के राज्य में झांक के देखे कि कितने बच्चों को उसने अपनी सरकार के रहते रोजगार दिया। इस मुद्दे को पॉलिटिकली घुमाना गलत है। हम युवा इतने काबिल हैं कि हम अपनी बात सरकार तक रख भी सकते हैं और मनवा भी सकते हैं। इसका एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल मैं आपको कल का देता हूं। जब से मुहिम चालू हुई है, एसएससी मजबूर हो गया और कल ही शाम को उसने एसएससी के रिजल्ट्स की डेट अनाउंस की। तो आप इसी से समझ जाइए कि इस देश का युवा कितनी ताकत रखता है। यहाँ किसी भी अंधभक्त या परिवार भक्त वाले व्यक्तियों को बुरा लगने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ बात चल रही है युवाओं के हक की, जो कि पूरे देश की बात है। आप सभी ने देखा होगा कि पहली बार मोदी जी के मन की बात के वीडियो में कितने डिसलाइक पड़े हैं, और मैं बोलना चाहूंगा कि इस डिसलाइक को इतना बढ़ाओ कि इसका एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बन जाए, ताकि हमारे देश की सरकार को इस चीज का एहसास रहे कि अभी यह हाल है तो इलेक्शन के वक्त उनका क्या हाल होगा अगर युवाओं की बातें नहीं सुनी गई। तो मैं आपको ये चीज क्लियर कर दूं कि हमारे देश में 65% आबादी युवाओं की है, इसीलिए इंडिया को एक युवा देश कहा जाता है। मेरी सबसे गुजारिश है जितने भी स्टूडेंट्स हैं, जितने भी टीचर्स हैं, कि ये मुहिम तब तक ना रुके जब तक स्टूडेंट्स की सारी शर्तों को ना मान लिया जाए, और जरूरत पड़े तो एसएससी 2018 के प्रोटेस्ट की तरह दोबारा से प्रोटेस्ट भी करेंगे, सड़क पे भी आएंगे और संविधान के दायरे में रहते हुए अपनी बात भी मनवाएंगे, क्योंकि अब सच में वक्त है बदलाव का। अभी अगर आवाज नहीं उठाई गई तो आने वाला कल का दिन बहुत ही ज्यादा खराब होने वाला है। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।